पूरे जर्नल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं गारंटी के साथ बोलूंगा ना कि बेटा इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि जर्नल अगर होगा 8 मार्क्स का तो 8 ट्रांजैक्शन होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो पक्का आएंगी आएंगी डिस्काउंट की, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होती है रिबेट। डिस्काउंट 3 टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। पहले आराम से एक एक करके तीनों का मीनिंग समझेंगे, फिर आएंगे हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, आराम आराम से चलेंगे। बट मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ डिस्काउंट में ही लेवल्स होंगे, तो प्लीज साथ रहना क्योंकि सारे लेवल्स मैं आज ही कवर करने वाला हूं। सो प्लीज, पहला ट्रेड डिस्काउंट, ध्यान से देखना, सुनने पे ध्यान दोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेल। डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेल। आप मेरे से सामान खरीद रहे हो, मैंने बोला देखो अगर 100 यूनिट से ज्यादा लोगे ना तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो एक कंडीशन रख दी, टर्म्स एंड कंडीशन की, अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा सामान लोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझसे 10 लाख से ज्यादा का सामान लोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, 5% डिस्काउंट दूंगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गए ना, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये कोई कंडीशन नहीं थी कि ट्रांजैक्शन कैश हो रही है या क्रेडिट। आप मेरे से उधार पे भी सामान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसे आप दे देना 1 महीने में 2 महीने में, लेकिन कम से कम इतना सामान लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी मैंने। तो क्या होता है वो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ सेल। उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि कैश ट्रांजैक्शन इमीडिएट हो रही है कि नहीं हो रही, पैसे चाहे बाद में आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। ऑन दी अदर हैंड कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलता है अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो। मैंने आपको बोला कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दूंगा या 5% डिस्काउंट दूंगा। अगर कंडीशन थी पेमेंट, अगर कंडीशन थी पेमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, किस वजह से दे रहा हूं, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर सामान ले रहे हैं, आप क्वांटिटी के ऊपर सामान ले रहे हैं, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अगर कंडीशन है कि आप मुझे टाइमली पेमेंट कर दोगे तो अगर डिस्काउंट ऑफर हो रहा है तो वो होता है कैश डिस्काउंट। अगर पेमेंट कंडीशन है, पैसे देने की कंडीशन है कि आप 1 हफ्ते के अंदर दो, 10 दिन के अंदर दो, इमीडिएटली दो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे मिलता है कि पेमेंट होना कंडीशन है। ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी मिल सकता है, उसकी कंडीशन पेमेंट होना नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, कुछ भी हो सकती है, आप इस यूनिट पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा लो या वैल्यू से ज्यादा लो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। सर फिर ये रिबेट क्या होता है, रिबेट इज अगेन अ टाइप ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू एनी अदर रीजन। एनी अदर रीजन, मैंने आपको सामान दिया था, आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा यार इसमें कुछ डिफेक्टेड है, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतनी मैं आपको रिबेट दे देता हूँ। आपका अमाउंट 10 लाख ड्यू था, चलो आप 50,000 कम दे देना, तो 50,000 की मैंने आपको रिबेट दे दी। तो रिबेट इज ऑफर्ड ड्यू टू एनी रीजन अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो रीजन एक क्या हो सकता है कि गुड्स वर नॉट अप टू द क्वालिटी कमिटेड। ओके, अब एक एक करके दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कौन सा क्या होता है। पहला ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर, एक सेकेंड, चल, allowed by the seller at the time when goods are sold in large quantity। तो एक कंडीशन हो गई large quantity, large value, कोई भी कंडीशन हो सकती है। It is normally allowed by the seller to the purchaser who sells the goods further। आप आगे सामान, कंज्यूमर नहीं हो। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली 2 बिजनेसमैन के बीच में होता है क्योंकि वो बल्क क्वांटिटीज में डील करते हैं। कंज्यूमर नहीं है जो खरीद रहा है, वो क्या है, खुद आगे वो रिटेलर है। नॉर्मली ऐसा होता है, बट द पॉइंट इज कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है,
क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू में सामान खरीद रहे हैं। It is deducted, very very important point, it is deducted in the invoice from list price, also called the categories price. तो एक होता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब लिस्टेड कितना है, लिस्टेड था 10 लाख, अगर मैं आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10 लाख का सामान 1 लाख का डिस्काउंट 9 लाख में दे रहा हूं, यस और नो? ये बात तो सिंपल सी है कि अगर 10 लाख का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको वो सामान कितने का पड़ा, 9 लाख का। पॉइंट इज बिल ही 9 लाख का बनेगा, बिल ही 9 लाख का बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख का बिल बनेगा और डिस्काउंट दिखाया जाएगा, नो, बिलिंग ही इनवॉइस में ही डिडक्ट कर दिया जाएगा, बिल में डिडक्टेड अमाउंट आएगा, बिल में क्या आएगा, डिडक्टेड अमाउंट। 9 लाख की बिलिंग होगी, क्या होगी, 9 लाख की बिलिंग। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। अगर आप ऑफर कर रहे हो किसी को ट्रेड डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट, नेट अमाउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके जो वैल्यू आई उतने पे ही ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर आपने 10 लाख का सामान आपने खरीदा और आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो आपको वो सामान 9 लाख का पड़ा है, तो ट्रांजैक्शन 9 लाख की ही दिखाई जाएगी। बात समझ आई? और जिसने सामान बेचा है वो भी ट्रांजैक्शन 9 लाख पे ही दिखा रहा होगा। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस इटसेल्फ, इनवॉइस होता है बिल, तो जो बिल ही बनेगा ना, बिल डिडक्टेड अमाउंट का बनेगा ट्रेड डिस्काउंट के टाइम। इनवॉइस का मतलब बिल, सामान का बिल, बिल रिसीवेबल बिल पेबल वाला नहीं। ट्रेड डिस्काउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो मैंने आपको बताया, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। कह रहे मतलब 10 लाख का सामान था, 1 लाख का ट्रेड डिस्काउंट था, तो सामान तो 9 लाख का पड़ा, आप ट्रांजैक्शन को ही 9 लाख पे दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाया जाएगा। सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, नेट वैल्यू मतलब सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमित सेल्स गुड्स टू विकास 10,000 अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 2000 का डिस्काउंट, सामान हो गया 8, अच्छा ये गलती से इन्होंने यहाँ पे 10,000 लिखा है, सामान कितने का था 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैल्यू क्या लिया है 1 लाख, 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया 20,000, सामान कितने का आया 80,000, तो पॉइंट इज ट्रांजैक्शन 80,000 पे ही दिखाई जाएगी। तो ट्रेड डिस्काउंट में 2 चीजों का ध्यान रखना है बस, क्या, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, बल्क क्वांटिटी पे, टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करने पे, ठीक है जी। क्या बुक्स में सेपरेटली शो किया जाता है, नो, इनवॉइस में ही डिडक्ट, मतलब जब आप बिलिंग करेंगे डिडक्टेड अमाउंट से बिलिंग करेंगे, तो जब जर्नल एंट्री पास होगी डिडक्टेड अमाउंट से, तो जो सेल्स की एंट्री पास कर रहा है वो भी 80,000, कहीं आया डिस्काउंट, एंट्री में कहीं डिस्काउंट दिख रहा है, नो, व्हाई, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्लियर, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्लियर, ठीक है। एडवांटेजेस थियोरेटिकली पता होने चाहिए, इट improves सेल्स बाय एनकरेजिंग द परचेजर टू बाय इन लार्ज क्वांटिटीज, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि इससे ज्यादा लेगा तो मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, वरना नहीं मिलेगा, मोटिवेटिंग द बायर परचेजर टू बाय इन बल्क क्वांटिटीज, इट रिड्यूसेस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर, एंड परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रॉफिट बेनिफिट होगा ना, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल, बल्क में खरीदने के फायदे। A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face competition. अब क्या होता है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मारुति के डीलर्स हो गए, तो उनको ना अलाउड नहीं होता कि एक लिमिट के आगे डिस्काउंट देना, किसी भी कार डीलर को, उनको एक रूल्स होते हैं कि ऐसे नहीं कि आप ज्यादा डिस्काउंट दे दो, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में दिख ही नहीं रहा कहीं, तो आप क्या कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए आप ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो ना, तभी तो आपसे कोई सामान खरीदेगा। अगर दिख रहा होता कि कितना डिस्काउंट दिया तो दूसरा बंदा चैलेंज कर सकता है,
कि देखो ये तो आपके रूल्स वायलेट कर रहे हैं, आपने बोला कि 10% ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देगा, ये तो मुझे 15 दे रहे हैं, तो बट अकाउंट्स में तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो उसका कोई प्रूफ होगा क्या? तो इस चीज को यूज करा जा सकता है एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू फेस कंपटीशन, कि किस कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि डिस्काउंट दिया करा, मैंने तो 80,000 का ही सामान बेचा, कहाँ लिखा है कि 1 लाख का सामान था और मैंने 80,000 में दिया, ट्रांजैक्शन तो 80,000 पे ही आ रही है, यस और नो? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली different prices can be charged from regular customers and occasional customers. जब वो बिल में आ ही नहीं रहा, मैं इससे फीस चार्ज कर रहा हूं 10,000, इससे फीस चार्ज कर रहा हूं 20,000, क्यों? मैं तो कह रहा हूं कि इसको मैंने 20,000 की सर्विसेज रेंडर करी और इसको 10,000 की, मैं उसमें दिखाई नहीं रहा कि 20,000 की ड्यू थी, मैंने 10,000 का डिस्काउंट दिया और पेमेंट 10,000 ली, तो आपको भी सेम सामान किसी और प्राइस पे, आपको भी सेम सामान किसी और प्राइस पे, लेकिन अगर बिल में कहीं डिस्काउंट का अमाउंट ही नहीं आ रहा, तो कोई चैलेंज कर सकता है क्या कि आपने तो इसको इतने का दिया, उन्होंने इसको सामान ही अलग लिया है? कुछ भी बोल सकता हूं ना मैं तो, क्योंकि बिल पे डिस्काउंट कहीं नहीं शो हो रहा। It enables the retailer to sell at the list price and earn better profit. अब लिस्ट प्राइस मतलब जो बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड प्राइस होगा वो तो कुछ और होगा, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, आपको तो आपकी पर्सनल बिलिंग है ना, आगे आपको सामान बेचना है, आप तो जो प्रिंटेड प्राइस है उसके हिसाब से बेच दोगे, दुकानदार हो रिटेलर हो, लिस्ट प्राइस मतलब जो प्राइस छपा होता है डब्बों पे, प्रिंटेड प्राइस, जो सेलर था उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख अगर लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया या 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आपको 80,000 का पड़ा है, यस और नो? जो आपसे सामान खरीदने आ रहा है उसको थोड़ी ना पता है कि आपको कितने का पड़ा है, आप लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग देखो, भैया 1 लाख का तो प्रिंटेड है, हमें 5 रुपए तो बचते हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर वो उस हिसाब से खेल जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनको किस प्राइस पे मिला होगा। क्लोज करूंगा ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट बस आपको क्या पता होना चाहिए कि क्यों ऑफर किया जाता है, इट इज ऑफर ड्यू टू बल्क क्वांटिटीज, कि आप हाई वैल्यू पे खरीद रहे हो, हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पेमेंट की तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। क्लियर? कोई भी डाउट? बहुत इजी है, अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली, बट परचेजेस और सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 1 लाख का सामान है, 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट काट के 80,000 वैल्यू आई, 20,000 कहीं नहीं दिख रहा होगा बुक्स में, ट्रांजैक्शन 80,000 पे ही रिकॉर्ड हो रही होगी, जो सामान खरीद रहा है वो परचेजेस 80 की दिखा रहा होगा, जो सामान बेच रहा है वो सेल्स 80 की दिखा रहा होगा। क्या था ये? मीनिंग एंड जनरल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट।